ट्रीटमेंट शुरू, यही से सारा हो गया। अब वो ऐसा ट्रीटमेंट करता है कि उसका बिगड़ना चालू हो जाता है। और वो ट्रीटमेंट क्या है, उसने आपके बारे में बोलता है, अरे तेरी तो माँ भी पिताजी कहते हैं, उसने सुन लिया पिताजी कह रहे हैं, माँ इसके माँ कह रही पिताजी कहते हैं, बोले ये जो कह रहा है ठीक है, इसलिए दोनों को समझ नहीं कि कैसे सारी गड़बड़ यहाँ है। और एक गड़बड़ था, छोटा सा बच्चा, माता पिता दोनों ही गड़बड़ करते हैं। माँ पिता दोनों ये समझते हैं कि ये 7 वर्ष का है, 2 साल का है, ये समझते कुछ नहीं समझता, बोले ये क्या समझता है, ये रोज आएगा। अभिमन्यु ने गर्भ में शस्त्र चलाना सीख लिया, अष्टावक्र ने गर्भ में शास्त्रीय शिक्षा सीख ली। ये हमें बता रहे हैं हमारे किसी मुनि, कथा कहानियां इसीलिए गढ़ी, और फिर भी हम नहीं समझ रहे हैं कि हमारे को गर्भ में रहते ही बच्चा बहुत कुछ सीख लेता है। तो अभी 1-2 साल का हो गया तो क्या नहीं सीख रहा, सब कुछ सीख रहा, लेकिन वो अगर चलना शुरू कर दिया और आकर के यहाँ टकरा गया, उसको चोट लगी, वो रोने लगा, तो उसको सीधी बात नहीं बताते हैं कि तेरे पास हाथ थी, देख के चलना था, ये चीज याद रखी थी, तूने टक्कर मारी, तुझे चोट लगी, अब रो रहा, चुप हो जा, टक्कर तूने ही मारी, ये बात नहीं बता रहे हैं, ये समझेगा ही नहीं इस बात को, माता पिता समझ रही है इस बात को, समझेगा ही नहीं। तो वो क्या करता है, किसी को ठोक रहे, ले मार दिया, चुप हो जा, मार दिया, इसको मार दिया, चुप हो जा। अब 2-4 बार अगर ऐसा हो गया तो वो बच्चा समझ गया कि गलती हमेशा सामने वाली की होती, मेरी होती। फिर हम कहते हैं बच्चा बिगड़ गया, वो कहाँ बिगड़ गया, तुमने बच्चे को समझाने की कोशिश नहीं करी, तुमने तो प्रेम में उसको ऐसी बात समझा दी जिसको उसको बिगड़ना ही था। अब वो क्यों माने अपनी गलती, अब वो गलती सारी सामने वाले की, ये शुरुआत से सारी बातें। और हमें ये जो जीवन दर्शन है ना सनातन का, जो हमें ऋषि मुनियों ने दिया है, इसको हमें बहुत गहराई से समझने की जरूरत है कि ये कहानी अष्टावक्र की गर्भ में शास्त्रीय सारा विधान, शास्त्रों की बारीकी, शास्त्र की वो मूलभूत बातें सब सीख लिया। और गर्भ में ही जब शास्त्र की नहीं, सिर्फ शास्त्र की बात अभिमन्यु ने की, तो शास्त्र और शस्त्र दोनों की बात गर्भ से ही बच्चा सीख सकता है, इस विधि विधान को बता दिया। और आज हम शास्त्र और शस्त्र दोनों से अलग हो गए। हम अपने घरों में शास्त्र की भी कोई पढ़ाई नहीं पढ़ रहे, शस्त्र की भी कोई पढ़ाई नहीं पढ़ रहे, हम क्या पढ़ रहे हैं, सिर्फ खाने की, पीने की, नहाने की, खेलने की, सोने की, मौज लेने की। इसके अलावा और कोई बात करते हैं घर में, करते हैं इसके अलावा कोई बात। शास्त्र और शस्त्र को कहाँ सिखाया। फिर हम कहते हैं अब कि एक हाथ में शास्त्र होना चाहिए, दूसरे हाथ में शस्त्र होना चाहिए। हमारे सभी के साथ में ऐसा ही है, हमारे जितने देवी देवता हैं सबके हाथ में शस्त्र है। आपने लोगों की बात छोड़ दी, ये कारण है कि इस समाज के, सनातन के, सभ्यता और संस्कृति के बिगड़ने, इसके लुप्त होने, अब ये धीरे धीरे विलुप्त होने की कगार पे लग जाएगी अगर हम नहीं समझे। और हम क्या समझेंगे, अब तो उन्हें समझना है जो नवयुवक है और जो आने वाली पीढ़ी है, अब उनको संभालने की तैयारी तो कर लो कि उनको कैसे संभालना है। कम से कम गर्भावस्था में जब आपकी अर्धांगिनी हो, आपकी प्रियतमा हो, उस समय आप शास्त्रों को पढ़ना शुरू करो, क्योंकि वो छोड़ दो जमाना, भूल जाओ कि वो पढ़ेंगे। वो जमाना अलग था जब वो पढ़ती थी। जब मेरी माता जी पढ़ती थी, वे रामायण पढ़ती थी, सुंदरकांड पढ़ती थी, हनुमान चालीसा पढ़ती थी, वो सोमवार के व्रत करती थी, शिव जी की कथा पढ़ती थी, शुक्रवार में संतोषी माता की कथा पढ़ती थी, वो करती थी। आज तक करेंगी, गड़बड़। अगर आप चाहते हो
कि आपको अपने आने वाली पीढ़ी को एक अच्छा सभ्यता संस्कृति वाला समाज लेके जाना है, तो आपको करना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। और आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, टीवी में कम से कम देखो रामायण महाभारत गीता के ऊपर, और बहुत सारे एपिसोड बन चुके हैं ना, हनुमान जी का इसका उसका सबका बन चुका है, बन चुका। आप कम से कम उसको ही देखो, उसको देख करके उसको ही विश्लेषित करो घर में कि देखो यहाँ क्या दिखाया गया है, यहाँ क्या दिखाया गया है, यहाँ क्या दिखाया गया है। अगर आपको उसमें कुछ गलती भी नजर आती है तो उसको भी विश्लेषित करो ना, कि भाई बनाने वाले को समझ में नहीं आया कि क्या लिखा होगा, उसने लिखे हुए को इस तरह लिख दिया। बहुत सारी बातें, मैं नहीं कहता कि सब कुछ सही लिखा हुआ, गीता प्रेस का पुस्तक ही पढ़नी शुरू कर दो तो उसमें बहुत सारी बातें ऐसी है, इसमें बहुत कुछ गड़बड़ हो सकता है। और अगर किसी को समझ में आ गई तो वो गड़बड़ दिखा करके लोगों को अपने साथ जोड़ रहा है, लोगों को लल्लू बना रहा है और अपना उल्लू सीधा कर रहा है। ऐसा भी तो हो रहा है। सनातन को तोड़ने और सनातन को खत्म करने में, इस सभ्यता संस्कृति को खत्म करने में गुरुओं का भी हाथ है, आप मानो या मत मानो, है कि नहीं है? है कि नहीं? अब रामपाल जैसा गुरु आपके शास्त्रों को खोल करके पता नहीं कौन सी बात कहां से दिखा रहा है, आप उसको रोकने टोकने के लिए तैयार नहीं हो कि भाई तो ये बातें लाया कहां से, जो नहीं लिखी हुई है वो भी किताब के नाम से पेज, किताब गीता प्रेस की है, ये दिखा करके कौन सा पेज उसमें घुसा करके बता रहा है। आप कभी सोचा आपने क्या दिखा रहा है? वो आपके हर शास्त्रों से कुछ ना कुछ निकाल करके ऐसा दिखा रहा है जिससे जो लोग हैं थोड़े से कम बुद्धि वाले, उनको वो बदला दे रहा है। और एजेंट बनाए हुए हैं अपने उन्होंने, वो एजेंट और ज्यादा लोगों को जो है परेशान कर रहे हैं, लोगों तक पहुंच रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं, लोगों के पास जवाब नहीं है क्योंकि उन्होंने शास्त्र को पढ़ करके कभी देखा ही नहीं है। अब हमारे जैसे भी बात करते हैं तो हम तो उनको जो है आगे आने नहीं देते, लेकिन हमारे पास इतनी व्यवस्था नहीं है कि हम उनको पकड़ करके टीवी में ले आए और डिबेट करें उनके साथ। और हम उनसे कहते हैं कि तुम आ जाओ कहीं खुले में, तुम हमसे डिबेट करो, वो आना, वो क्यों आएंगे? वो आने के लिए तैयार नहीं है। वो तो हमें सिर्फ सोशल मीडिया में उलझा रखना चाहते हैं कि हम अपने आगे बढ़ के उनकी पोल ना खोल दें। और ये करना किसको चाहिए? ये तो आपको करना चाहिए ना, तो धन के द्वारा धर्म को बचाने का काम होना है। अब वो अगर हम सन्यासियों के पास है भी, तो जिनके पास है वो ये करने को तैयार नहीं है, तो उनके पास तो है, उनको तो अपनी पड़ी है, उनको तो शाही स्नान करना है। मुझे तो समझ में नहीं आता संत और शाही स्नान का क्या मतलब है? शाही शब्द तो मुसलमानों का शब्द है, शाही शब्द किसका शब्द है? मुसलमानों का शब्द है। संत और शाही स्नान करना है तो क्या मतलब? संत को भी सब कुछ शाही चाहिए क्या? राजशाही चाहिए? संत है और चांदी के पौधे में बैठ रहे, चांदी का छत्तर लगा रहे, चांदी की छड़ी 4 आदमी 5 आदमी साथ में चाहिए। और मैं तो बड़ा आश्चर्यचकित हूं कि सनातन सभ्यता के त्याग को लोग भी भूल गए। त्यागी संतों को कोई पूछ ही नहीं रहा, सब कुछ भी उन्हीं को रहे। हो रहा है नहीं हो रहा है? गलत तो नहीं कह रहा। संत को चांदी का होगा, सोने का होगा, और इतने सारे लोग और चवर डुबाते हुए रखने की क्या जरूरत है? ये तो बताओ, है कोई जरूरत? त्याग की प्रतिमूर्ति संत था, कहां गया त्याग? कहां गया सदाचार? ये सदाचार है क्या? ये शिष्टाचार भी नहीं है। ये तो वही राजशाही है। राजशाही दी किसने? आप लोगों ने दी। आप लोग प्रोवाइड करवाते हो उनको, आप ही प्रोवाइड करवाते हो। महाराज का रथ जो है बहुत सजा धजा
लोग स्टेज पर ही देखते रहे, महाराज क्या बोल रहे हैं वो किसी को सुनने की जरूरत नहीं है। संगीत ऐसा होना चाहिए कि लोग संगीत में मस्त हो जाए, गाना ऐसा चलना चाहिए एकदम फिल्मी तर्ज पे कि लोग नाचने को तैयार हो जाए। आयोजक भी यही चाहते हैं, जो आयोजक है वो भी यही चाहते हैं, संगीत में कथा होनी चाहिए। अगर हम नाचे नहीं तो आपकी संगीत का फायदा क्या, हम नाचे नहीं कथा में तो कथा का फायदा क्या। मुझे समझ में नहीं आता कि जहां से ये भागवत कथा शुरू हुई थी वहां कौन नाच रहा था, कहां संगीत था। भागवत सुनने वाला 7 दिन में मरने वाला है, जिसको 7 दिन में मरने वाला हो पता चल जाए उसको नींद आएगी क्या, उसको नींद नहीं आ रही, वो 24 घंटे सुन रहा है। और सुनाने वाला ऐसा जितेंद्रिय है, वो नींद को भी जीत चुका है, वो सुना रहा है 24 घंटे 7 दिन लगातार वो कथा चल रही है। और आज उस कथा के चक्कर में सिर्फ ड्रामेबाजी हो रही है। और मुझे एक व्यक्ति ऐसा भी मिला जिसने कहा कि ये तो वो लोग हैं जिनको इंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज में काम नहीं मिला, तो उन्होंने धर्म को ही इंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री बना दी। और हम इंटरटेनमेंट में इतने खोए हुए हैं कि उस इंटरटेनमेंट को हमने जो है आगे बढ़ा दिया, हमने उनको पुसअप दे दिया। आज कथा कराने वाले इवेंट मैनेजमेंट वाले भी कथा करा रहे हैं, सोच सकते आप लोगों ने सुना है कि नहीं, इवेंट मैनेजमेंट चल रहा, उन्होंने उसका सूत्र पकड़ रखा कि कैसे करना कैसे कराना है। कोई भावुक मिल जाए, कोई श्रद्धालु मिल जाए, कोई प्रेमी सज्जन मिल जाए, बस काम बन जाता है। लोगों की जेब से पैसे कैसे निकालने कथा के नाम पे उनको पता है, कौन दे सकता है उनको पता है, कैसे दे सकता है उनको पता है। और मैंने तो यहाँ तक सुना है कि एक भागवत ऐसी भी हुई है जिसमें गौ सेवा के नाम पे 5-5 करोड़ इकट्ठे हो गए एक बार। अनाथ आश्रम वृद्धाश्रम के नाम पे भी पैसे इकट्ठे हो जाते और वे नाम पे इकट्ठे हो जाते हैं और काम भी होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। आप जाके देखो तो अनाथ आश्रम वृद्धाश्रम के चल रहे हैं, जो चला रहे हैं वो चल रहे हैं, लेकिन आप ये सोच नहीं पाते हो कि जितना इकट्ठा हो जाता है उससे बहुत कम में वो चल जाता है, बाकी कहाँ जाता है, बाकी का कहाँ जाता है। किसी भी संतों की जो है आप जाकर के देखो, क्या भरतपुर के आश्रम कैसी चल रही है, अपना घर क्या है भरतपुर जगह का, वहां मुझे लगता है कि एक पैसा लगाया जाता है, वहां देख करके मुझे ऐसा लगा। लेकिन और जगहों पे जाके देखो, अभी कल ही मेरी चर्चा कर रही थी किसी से, तो उन्होंने बताया, एक संत का नाम मैं नहीं लूंगा, कि बोला वो रोज 2 माताओं को दिखाता है टीवी पे, रोज 2 माताएं नई, तो साल में कितनी हो गई, 2 रोज दिखाए तो साल में कितनी हो गई, 700 के ऊपर हो गई। अगर उनमें से आधी को वापस घर भी भेज दे तो साल में कितनी हो गई, मिनिमम 300। आज अगर 10 साल से उनका यही प्रोग्राम चल रहा है तो वहां मिनिमम 1000-1500 माताएं रहनी चाहिए थी, सब तो 50% बेड ऑफ हो गए, लेकिन वहां है तो 200-250 और रोज आपको 2 नहीं दिखाई जाती, पर हम विचार नहीं करते। ये सब कारण है क्योंकि अब सत्य तो उसी में लगे हुए हैं कि कैसे हमारे पास ज्यादा धन आ जाए,
कैसे हम जो है ऐश्वर्यवान बन जाए, कैसे ज्यादा लोग हमारे बारे में इकट्ठे हो जाए, और जो हमारे बारे में इकट्ठा हो जाए उसका हम तिलक अलग से कर दें। अपने अपने संतों ने अपने अपने नए नए तिलक लगा दिया कि नहीं लगा दिया? कहां गया सनातन का तिलक? सबने अपना अपना तिलक लगा दिया। किसी ने यहाँ पर, किसी ने लाल के किनारे सफेद, बीच में लाल, किसी ने पीला, किसी ने कोच, किसी ने कोच, किसी ने पूरा यहाँ तक, किसी ने लंबा, किसी ने आड़ा, किसी ने टेढ़ा, किसी ने त्रिशूल, किसी ने और कुछ, किसी ने और कुछ, किसी ने खाली एक पतली लाइन करा दिया कि नहीं करा दिया? वो बोले हम फलाने वाले हैं, हम फलाने वाले हैं, फलाने वाले हैं, हम फलाने वाले हैं, फलाने वाले बने रहो, सनातन वाले तो कभी बन नहीं सकते। यहाँ तो सब ये फलाने फलाने चरवाए बने हुए हैं, और फलाने फलाने चरवाए के सब फलाने फलाने भेड़ बने हुए हैं। सबने अपने अपने भेड़ को मुहर लगा रखी है। मेरे भेड़ पे हरा रंग लगा हुआ है, तेरे भेड़ पे नीला रंग लगा हुआ है, तेरे भेड़ पे लाल रंग लगा हुआ है, तेरे भेड़ पे पीला रंग लगा हुआ है। सब भेड़े चलेंगी एक साथ में, लेकिन जब शाम को लाके बाड़े में इकट्ठा करना है तो जिसमें पीला रंग लगा हुआ वो मेरे बाड़े, जिसमें हरे रंग लगा हुआ वो तेरे बाड़े, तेरे बाड़े में। सब बाड़े में अलग अलग भेड़े इकट्ठी हो जाएंगी। ऐसे तो हमारे साथ हो रहा है। अब खेल खा रहे एक साथ में, लेकिन जैसे ही बात आती है तो मैं तो भाई वैष्णव हूँ, मैं तो शैव हूँ। अब वैष्णव में भी मैं कोई फलाने राम से नहीं वाला हूँ, मैं फलाने वाला हूँ, मैं फलाने वाला हूँ, मैं फलाने वाला हूँ। इधर भी ऐसे ही है। तो सनातन का कौन है और सनातन का तिलक कहाँ चला गया? सनातन का तिलक तो विजय तिलक था। सनातन का तिलक तो आज्ञा चक्र को दबा करके और इसको उर्दूमुखी करने वाला था। कहाँ चला गया? ये सब कारण है कि इस समाज के भीतर संतों को एक करना था। इन्होंने सिर्फ अपने लिए कुछ लोगों को एक कर दिया। सनातन को एक नहीं किया, अपने लिए कुछ लोगों को एक कर दिया। मैं गुरु, बाकी सब चेले। और सनातन का ये सिद्धांत भी नहीं है गुरु चेले वाला। कहते हैं गुरु चेले का सिद्धांत तो बहुत पुरातन है। जब मैं पूछता हूँ भाई कितना पुरातन है, बताओ तो सही, कहां से आया गुरु चेले का सिद्धांत? बताओ अर्जुन के गुरु का नाम क्या है? अर्जुन को शिक्षा देने वाले शिक्षक का नाम गुरु नहीं बताओ मेरे को। अर्जुन के उस गुरु का नाम बताओ जिसने उसको धार्मिक तरीके के कारण सिर्फ कंठी लेके गुरु बना लिया हो, कान फुका के गुरु बना लिया हो, उससे नाम कान लेके गुरु बना लिया हो। बता दो जरा मुझे कृष्ण के ऐसे गुरु का नाम बता दो। संदीपन को तो मैं भी जानता हूँ जिसने उन्हें शास्त्र और शस्त्र की शिक्षा दी। वो तो शिक्षक है, आचार्य है, उसको तुम गुरु बता करके अपने गुरुलोक चमका रहे हो। इसीलिए स्वामी रामसुखदास जी ने कहा कि ना मैं किसी का गुरु हूँ, ना कोई मेरा गुरु है, और किसी को गुरु नहीं बनाना चाहिए। सबको परमात्मा से जुड़ना चाहिए, परमात्मा को ही अपना गुरु बनाना चाहिए। लेकिन आजकल हमें एक बात बता दी गई है, बोले जिसने गुरु नहीं बनाया वो मुक्त नहीं होगा। बोले गुरु बिना ज्ञान नहीं मिलेगा। आगे गुरु बिना ज्ञान नहीं मिलेगा। ज्ञान है क्या? आज तक आप लोग समझ पाए कि ज्ञान क्या है? ज्ञान और जानकारी में क्या अंतर है? आई बात समझ रहे? हम जानकारी को ज्ञान समझ रहे हैं। जिसके पास थोड़ी सी ज्यादा जानकारी है उसको कह देते ज्ञानी। किसी ने तोते की तरह किसी एक शास्त्र को रख लिया है, उसको भी हम ज्ञानी कह देते हैं। अरे तोते कब से ज्ञानी होने लगे? सोचो, अब मैं तो आदि हूं आप तक सत्य पहुंचाने का। अगर मैंने पहले कहा कहीं आपको लगे गलत बोल रहा हूं तो रोक देना, टोक देना। आगे किसी के सामने ये गलती मैं नहीं करूंगा, ये तो कर सकता हूं। पर ज्ञान किसे कहते हैं? परमात्मा को पहचानना जानना, बाकी सब जानकारी है। और विज्ञान किसे कहते हैं?
किसी भी भौतिक विषय वस्तु के बारे में विशेष ज्ञान हो जाए उसको विज्ञान कहते हैं। अब वैज्ञानिक उसी को कहते हैं जो किसी भौतिक वस्तु को विशेष तरीके से बना के प्रकट करते हैं, उनके कोई विशेष रूप आपके सामने प्रकट करते हैं। तो विज्ञान किसे कहेंगे? अंदर से अगर कोई बात आ गई किसी चीज की विशेष जानकारी, जैसे पहले किसी को पंखा बनाने की बात अगर समझ में आ गई तो वो उसके अंदर से निकला विज्ञान है और वो वैज्ञानिक है कि नहीं है? और अगर वो बात आप तक पहुंच गई तो आपके लिए वो जानकारी, आप तो वैज्ञानिक नहीं है, आप मैकेनिक है। आप क्या है? मैकेनिक है। आप तक वो जानकारी पहुंच गई कि पंखा कैसे बनाया जाएगा। अब उसको जो है मैकेनिक से ज्यादा ऊपर इंजीनियर कह सकते हैं और वैज्ञानिक नहीं कहते हो, साइंटिस्ट तो नहीं कहते। तो वो विज्ञान है। पर ज्ञान परमात्मा को पहचानना ही ज्ञान है। और मनुष्य जन्म मिला ही ज्ञान को प्राप्त करने के लिए है, परमात्मा को पहचानने के लिए मनुष्य जन्म मिला है। लेकिन हम इस तरफ जरा सा भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमारा ध्यान किधर है? सिर्फ शरीर तक है कि शरीर कैसे ठीक रहे, शरीर के लिए सुविधाएं कैसे ज्यादा से ज्यादा आ जाए, कैसे शरीर के लिए हम भौतिक संपन्नता इकट्ठी कर लें। हम अपने आप को समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं क्या हूं, मैं कैसा हूं, परमात्मा क्या है और कैसा है। सवाल भी हमें गलत दे दिया गया है। सवाल ये नहीं दिया गया है कि मैं क्या हूं और कैसा हूं, सवाल दे दिया मैं कौन हूं। अब मैं कौन हूं के जवाब में आज के बच्चे कह रहे हैं मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं कह रहा हूं मैं संत हूं। क्यों? क्योंकि संत का ये पाला पहन लिया हो, देशदारी साधु संत फकीर तो बन ही गए हो। अंदर से बनाओ कि नहीं बनाओ तो परमात्मा ही जाने, आप भी नहीं समझ पाओगे। ये तो परमात्मा ही जानता है कि कौन बना कौन नहीं बना। लेकिन और अगर अच्छा बोल लेता हूं तो आपको संत मान ही लोगे, मान लेते हो जो भी अच्छा बोल लेता है। अच्छी बातें करने वाले बहुत हैं, सच्ची बातें करने वाले चाहिए और सच्ची बात को समझने वाले चाहिए। इसलिए जब मेरे से कहीं कोई बात होती है, मैं दिन बड़ा मेहमान करता हूँ तो पहले ही कह देता हूँ। और वो जिनसे बात होती है वो भी कह देते हैं कि ज़्यादा लोग तो आएंगे, मगर मुझे ज़्यादा चाहिए, क्वालिटी भी नहीं चाहिए, क्वांटिटी भी नहीं चाहिए, जिज्ञासु आ जाए बस बहुत है। और जिज्ञासु आए, अगर एक सवाल शुरू हो जाता है तो उसमें फिर मैं बोलना शुरू कर देता हूँ तो बोलता ही रहता हूँ, बोलता ही रहता हूँ। पर बात समझने वाली नहीं है। और अगर कहीं गलत हो तो मैं पुनः कहता हूँ कि आप रोकना टोकना वो मेरे लिए सम्मान का विषय है। इसलिए मैं कहता हूँ मेरा सम्मान फूलमाला से और किसी से करने की जरूरत नहीं है। सुधार ही सेवा है। अगर मुझे सुधार सको, मेरी गलतियों को सुधार सको तो वो सेवा है। और अगर मेरी बात सुन करके खुद का सुधार कर सको तो वो सेवा है। तो वो सुधार करो, जानकारी को ज्ञान मत करो। शास्त्र पढ़ के भी हमें जानकारी मिलती है परमात्मा के बारे में, ज्ञान नहीं मिलता। परमात्मा को पहचानना ज्ञान है। और गुरु किसको कहते हैं? एक कान फूकने वाले को, नाम दान देने वाले को इनको गुरु नहीं कहते। और हमने इनको गुरु मान लिया, इसलिए कोई व्यास वाला बन गया, कोई सच्चा सौदा वाला बन गया, रामपाल जैसे और आ गए, कोई और बन गया, कोई और बन गया, दुनिया भर के पंथ बने हुए सनातन। कारण क्या? समझे कि गुरु किसको कहते हैं। और शास्त्र हमें ये जानकारी दे रहा है कि गुरु कहते किसको है। और वो बात हमेशा हमारे यहाँ अगर कोई भी ब्राह्मण देवता आता पूजा पाठ कराने तो सबसे पहला श्लोक क्या करता है? श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कहता है ना, बस इतनी सी बात अगर आपने समझ में आ जाए तो आप समझ जाओगे गुरु किसको कहते हैं। श्री मतलब क्या है? परमात्मा। परमात्मा कैसा है? तो बोला अखंड है, मंडलाकार। श्री अखंड मंडलाकारं।
व्याप्तम येन चराचरम, चर अचर सब में व्याप्त है, चर अचर सब में व्याप्त है। तत् पदम दर्शितम, ऐसे पद को जो दिखलाता है। तत् पदम दर्शितम, दर्शितम शब्द को समझना है। तत्पदम दर्शितम, ऐसे पद को जो दिखलाता है। एक तस्मै श्री गुरुवे नमः, ऐसे गुरु को नमस्कार करो जिसने परमात्मा दिखा दिया हो। तो गुरु को जो परमात्मा दिखा दे, जैसे राजा जनक ने कहा कि मुझे जानना है सत्य क्या है। लोगों ने बताया परमात्मा ही सत्य है और कड़कड़ में है। तो बोला जो जानता है वो तुरंत जाना सकता है, इसके लिए मुझे तप जप ये वो करने की जरूरत क्या है। जो भी परमात्मा को जानता है, पहचानता है, वो मुझे तुरंत पहचान करवा सकता है। और उनके सब थे कि घोड़े के इस पैगाम से मैं उस पैगाम में पैर डालूं, उसके बीच में मुझे सत्य की पहचान करवा देना वाला करवा दे। और जिसको सत्य की पहचान खुद को ही नहीं हुई, वो मुझे कहे कि आप ये तप कर लो, ये जप कर लो, इतनी बार गंगा नहा लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, पाठ कर लो, पूजा कर लो, आरती कर लो, तमाम, तो बोला मैं नहीं कर रहा। और जिसने पहचान लिया है वो मुझे दिखा सकता है कि ये है परमात्मा। तो अष्टावक्र जैसे भी है, आज भी है इस व्यक्ति पे, लेकिन राजा जनक जैसा कोई एक भी नहीं। अष्टावक्र कहते हैं राजा तू कहता है घोड़े के इस पैगाम से उस पैगाम में पैर डालने के बीच में तुझे सत्य की पहचान चाहिए। बोला मैं कहता हूँ घोड़ को पकड़ने में देर तक सत्य को पहचानने में कहा देगा, और तुरंत सत्य पहचान करवाता है। और आप सोचो कि अष्टावक्र को सिर्फ एक जनक ही मिले, सिर्फ जनक को ही सत्य की पहचान करवाई, और किसी को करवाई क्या? अष्टावक्र ने। और किसी को करवाई क्या? मीरा को इस परमात्मा के तत्व स्वरूप का ज्ञान किसने करवाया? रविदास ने। रविदास को मीरा के अलावा और कोई मिली क्या? और कोई मिला क्या? एक ही। आज के समय में एक भी मीरा जैसा नहीं है, एक भी जन्म जैसा नहीं है, एक भी अर्जुन जैसा नहीं है। कृष्ण ने भी दृष्टि दी सिर्फ अर्जुन को, देख मेरे विराट स्वरूप को, एक ही, और कोई दूसरा है क्या? कृष्ण के जीवन में कृष्ण सामर्थ्य वाला है दृष्टि देने में, लेकिन कोई दृष्टि देने वाला सुपात्र भी तो हो। रविदास तत्व स्वरूप को बताने में, समझाने में, पहचान कराने में सक्षम है, पर कोई मीरा जैसा भी तो हो। अष्टावक्र सत्य की पहचान कराने में सक्षम है, पर कोई जनक जैसा भी तो हो। उनके जीवन में उस समय अगर एक ही एक मिला तो आज बड़ा मुश्किल है। ना हम सुपात्र बन पाते हैं, और ऐसा अगर कोई है तो कैसे पहचाने? क्योंकि बिना सुपात्र के तो उसने लेना नहीं है। मीरा को स्वयं परमात्मा ने कहा कि तू संत रविदास के पास जाके ज्ञान ले। मीरा ने परमात्मा से पूछा कि बताओ मुझे मोक्ष कैसे होगा, मुझे मुक्ति कैसे होगी, वो मैं आवागमन से कैसे बचूंगी, मैं दोबारा इस शरीर में नहीं आना चाहती, मैं इस बार इस शरीर में रह करके तेरी भक्ति मुक्ति के लिए तो कर रही हूँ, तो मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी? परमात्मा से पूछा, परमात्मा ने भेजा, उन्होंने बताया, मीरा ने तुरंत स्वीकार कर लिया। और मीरा कृष्ण की दीवानी जो पहले ये कहती है कि पायो मैंने राम रत्न पाया नहीं, पहले कहती है कि मेरे को गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, पहले क्या कहती है? मेरे को गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, लेकिन जैसे संत रविदास के पास जाती है फिर क्या कहती है? पायो मैंने राम रत्न पायो। फिर कृष्ण की मूर्ति को छोड़ देती है, एक तारा उसके हाथ में आ जाता है। अब वो क्या करती है? बोला गली गली हरी गाने लगी बिगाड़ा की तो मूर्ति पूजा में अगर कोई व्यर्थ करे तो मैं कहता हूँ मूर्ति पूजा व्यर्थ नहीं है, तुम्हारे भाव व्यर्थ थे, तुम्हारे अंदर बिना हुए भाव आ जाए और तुम उस मूर्ति से चिपक जाओ, उस मूर्ति के हो जाओ, वो मूर्ति ही तुम्हारे उद्धार का कारण बन जाएगी।
मीरा को बताया कि नहीं बताया कि तेरा उद्धार सिर्फ रविदास के पास पहुंच करके होगा। और यही बात तुमसे भी कहते हैं कि बिना हरि कृपा मिले नहीं सकता, बिना हरि की कृपा में सत्य नहीं मिलेगा। और हरि की कृपा चाहिए तो हरि के साथ वैसे ही प्रेम प्यार प्रीत करना पड़ेगा जैसे मीरा ने किया। मीरा के जंगल तो नहीं गई, रहती तो उसी राजघराने में ही है, वहीं एक कमरे में कृष्ण की मूर्ति को लिए बैठी है, कृष्ण को अपना माने बैठी है, परमात्मा को कृष्ण के रूप में मान रही है। सब कुछ मानने पे है, सब कुछ भाव पे है, भाव प्रधान है विश्व, भाव प्रधान भक्ति है, भाव से ही प्रभाव है, भाव भी अभाव है। परमात्मा भाव देखता है। अगर कोई कहे ना कि परमात्मा भाव का भूखा है तो भाव का भूखा नहीं है। जो भूखा है वो परमात्मा नहीं है, और जो परमात्मा है ये भूखा नहीं है। ये तो सिर्फ भाव देखता है, भूखा नहीं है भाव का, किसी चीज का भूखा नहीं है। परमात्मा को किसी चीज की जरूरत नहीं है, परमात्मा तो सिर्फ तुम्हारा भाव देखता है। और प्रेम हो जाए, भाव विह्वल तुम हो जाओ तो तुमसे कहते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम के प्रकट हो ही नहीं। अब मीरा विह्वल है, मीरा को प्रेम है परमात्मा से, तो प्रकट है परमात्मा मीरा के लिए, और बता दिया कि उद्धार कैसे होना है। लेकिन अब इसी बात को अगर पकड़ करके संत कह रहे हैं सत्य के बिना उद्धार नहीं होता, सत्य के बिना उद्धार नहीं होता, सचेत हो जाओ। संत के बिना भी उद्धार होता है भाई। अर्जुन का उद्धार किसने स्वयं कर दिया कि नहीं कर दिया? तो संत के बिना भी उद्धार होता है। हरि की इच्छा है, हमें तो हरि से जुड़ना है। हरि हमें चाहे तो संत से जोड़े, हरि चाहे तो स्वयं उद्धार कर दे। ये तो इसकी कृपा पर निर्भर है ना कि ये किस प्रकार से कृपा करता है। हमें जुड़ना किससे? हमें संत से नहीं जुड़ना, हमें और किसी से नहीं जुड़ना। हमें किससे जुड़ना? हमें परमात्मा से जुड़ना। और संत किससे जुड़ा हुआ है? संत भी तो परमात्मा से जुड़ा हुआ है। इसलिए हमारे जो ऋषि मुनि या जो विचारक हुए, चिंतक हुए, उन्होंने अगर कुछ लिखा तो ऐसा लिखा कि पारस और संत में एको अंतर होगा। पारस और संत में एक ही अंतर क्या? बोला पारस लोहे को सोना कर सकता है, पारस को लोहा मच्छर करे, पर पारस नहीं बना सकता। पर संत को अपने समान बना देते हैं। अपने समान बनाने का मतलब कि संत भी परमात्मा से प्रेम करता है, तुम्हें भी परमात्मा से प्रेम में लगा देता है। हो गए कि नहीं संत के समान? तो संत कभी गुरु नहीं बनता, संत कभी चेला नहीं बनाता। इसका उदाहरण रामसुरदास जी है। रामसुरदास जी ने किसी को शिष्य नहीं बनाया, कोई गृहस्थी चेला नहीं, कोई संन्यास्त चेला। जिसको भी बनाया संत। गृहस्थियों को भी कहा कि संत हो जाओ, सन्यासियों को भी कहा कि संत हो जाओ। गुरु चेले का संबंध कहीं नहीं। आज भी अखाड़ों के अंदर अगर आप चले जाओ तो वहां गुरु चेलों का संबंध नहीं है। जो असल अखाड़ों की परंपरा है, परिपाटी है, उसमें जुड़ा अखाड़े में बोला जो इष्ट है तुम्हारा दत्तात्रेय, यही तुम्हारा गुरु है, और इस इष्ट के सामने सब आपस में गुरु भाई है। निर्जली अखाड़े में चले जाओ, बोले सिद्ध और साधक की जोड़ी है, गुरु चेले की परंपरा नहीं है। बोले सिद्ध तुम्हें साधना सिखाता है, तुम्हें साधक बनाता है, तुम भी साधना करके सिद्ध हो सकते हो, सिद्ध साधक की जोड़ी। तो सभी जगह यही बात है। लेकिन ये गुरुडम और गुरु परंपरा को ला करके हमारे सनातन में विघटन का कारण बन रहा है। अनेक प्रकार के पंथ पैदा हो रहे हैं और सब अपने अपने गुरु को महान बता रहे हैं। कोई ऐसा मिला जिसने अपने गुरु को महान नहीं बताया हो? सब अपने अपने गुरु को महान बता रहे हैं। इतने महान गुरुओं के शिष्य होते हुए भी सबके सब दुखी क्यों हैं? प्रश्न ये भी है, सबके सब दुखी क्यों हैं? एक ही गुरु के कुछ चेले धनाढ्य हैं, कुछ गरीब क्यों हैं? एक ही गुरु
कुछ अति कृष्ण बुद्धि वाले हैं, कुछ जो है निर्बुद्धि भी है, ऐसा क्यों है? ये सब सोचने वाली विषय है, समझने वाली विषय है। इसका मतलब ये है कि जो गुरु बना बैठा है, गुरु गद्दी पे बैठा है, वो कुछ नहीं कर पा रहा है आपके लिए। आपका भाग्य ही आपके लिए कुछ कर रहा है और आपकी मेहनत ही आपको कुछ दिला रही है। जिसको तुलसी ने लिखा है कि सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावक नाही। कर्महीन का मतलब भाग्यहीन और कर्महीन का मतलब अकर्मण्य आलसी है। इसीलिए कहते हैं आलसी जोगी भी धरती का भार है। आलसी जोगी धरती का भार। इतनी बातों के साथ में मैं अपने वाणी को विश्राम देता हूँ। अगर किसी को और कुछ पूछना हो तो जरूर पूछेंगे। मैं उसका प्रत्युत्तर देने के लिए यहाँ हूँ और पूछे जो रुकना चाहे तो रुक सकते हैं।